देखो, टू फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू स्ट्रेट लाइन। जैसे वेक्टर मेथड में तो पढ़े न हो, कार्टेशियन मेथड में कैसे दो लाइन के बीच का डिस्टेंस निकालोगे। ठीक है, तो देखो एनसीईआरटी में एक क्वेश्चन दिया है इस टाइप का, और वो क्वेश्चन ये है, फाइंड दी 18 क्वेश्चन दिया है और एनसीईआरटी का है ना, आपकी किताब, नई किताब में शॉर्टेस्ट, पेपर में आ ही जाता है। हाँ, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द लाइन्स x-3 upon 1 y-5 upon -2 z-7 upon 1 and x + 1 upon 7 y + 1 upon -6 y + 1 upon -6 और z + 1 upon 1 z + 1 upon 1 and also find the equation of and also बात ना करना, find the equation of सुनो, लिखा एस डी, इसका मतलब समझते हो, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस एंड कोऑर्डिनेट ऑफ कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट पॉइंट्स वेयर एस डी meet the given line, meets the given line, given lines। ठीक है, ये कहता है दो स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन दिया गया है, तो इसके बीच की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालना है। और जैसे मान लो, इसका समझाते हैं, यहाँ पे दो लाइन है ऐसे और एक लाइन ये है, तो यहाँ शॉर्टेस्ट डिस्टेंस मान लो ये है। ठीक है, इन दोनों के बीच की सबसे जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ये, तो ए और ये बी, ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है। तो सबसे पहले क्या करोगे, लाइन की इक्वेशन को R1 मान लो। वैसे दो होता तो एक होता तो R भर मानते, पर दो बार मानना है, तो एक बार स्मॉल R1 मान लेंगे, दूसरी बार स्मॉल R2। तो R1 मानेंगे तो लाइन पर एक पॉइंट मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा? एक लाइन पर पॉइंट, जैसे वो n मिला था उसी प्रकार कर लेते हैं, इसको n रख लेते हैं, एक को m मान लेते हैं। ठीक, अब इस m, इस लाइन के इक्वेशन को R1 मानेंगे तो s बाई जेड की वैल्यू R1 के फॉर्म में मिल जाएगी, तो इस लाइन में एक पॉइंट मिल जाएगा, उसका नाम रख लेंगे n। ठीक है, अब इसको R2 मानेंगे तो s बाई जेड की वैल्यू मिलेगी R2 के फॉर्म में। ठीक है, तो उसका नाम रख लेंगे m, उस पॉइंट का। तो n कहाँ कंटेन है? लाइन फर्स्ट में। m कहाँ कंटेन है? लाइन सेकंड में। तो n शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कब मानी जाएगी? जब ये mn लाइन फर्स्ट में भी परपेंडिकुलर हो और mn लाइन सेकंड में भी क्या हो? परपेंडिकुलर हो। तो जब परपेंडिकुलर हो तो m और n और m का क्या निकालने? डायरेक्शन रेशियो। तो एक को कह लो S1/1 Z1, एक को कह लो S2/2 Z1। तो या इसका mn का डायरेक्शन रेशियो निकालोगे तो फार्मूला लगाओगे S2 - S1/2 - Y1 Z2 - Z1। और जब mn लाइन फर्स्ट में परपेंडिकुलर है तो लाइन का डायरेक्शन रेशियो तो आपको पता है 1 - 2 1। लाइन के इक्वेशन में अपान में जो होता है लाइन का डायरेक्शन रेशियो कहलाता है। तो ये लाइन का डायरेक्शन रेशियो हो गया और इसका डायरेक्शन रेशियो निकाल ही लिए। तो दोनों के मल्टीप्लिकेशन का सम 0 कर दोगे तो एक इक्वेशन आ जाएगा R1 और R1 के फॉर्म में, है ना। अब यहाँ पे m का जो m, इस लाइन का डायरेक्शन रेशियो आपको पता है क्या है? 7 - 6 और 1। तो ये mn लाइन सेकंड में भी परपेंडिकुलर है, तो दोनों के डायरेक्शन रेशियो को मल्टीप्लिकेशन का सम 0 होगा। ठीक है, तो जो दोनों के मल्टीप्लिकेशन का सम 0 होगा तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा? एक और वो मिल जाएगी, इक्वेशन मिल जाएगी।
क्या मिल जाएगा एक क्रॉस प्रोडक्ट से करके सॉल्व कर देंगे ऐसा हैं? फिर से दो इक्वेशन मिलेंगी R1 R2 के फॉर्म में। तब फिर क्या करेंगे? तब तो डायरेक्ट हो जाएगा। वो दो इक्वेशन है, दो वेरिएबल है। फॉर्मूला लगा देंगे इसका। क्या निकाल शॉर्टेस्ट डिस्टेंस वाला फॉर्मूला नहीं R1 R2 के रूप में, क्योंकि इसमें पॉइंट R1 के फॉर्म में मिला है, इसमें R2 के फॉर्म में लिखा। जब डायरेक्शन रेशियो निकाल लिया तो R1 R2 के रूप में ना आ गया, S2 - S1 Y2 - Y1 Z2 - Z1। ठीक है, तो दो इक्वेशन मिल जाएंगे R1 और R2 के फॉर्म में, तो दोनों को एलिमिनेशन मेथड से या सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व कर लेंगे, जैसे 10th क्लास में सॉल्व करते थे। तो R1 R2 की वैल्यू मिल जाएगी, और R1 की वैल्यू n में रख देंगे और R2 की वैल्यू m में रख देंगे, तो ये m और n का कोऑर्डिनेट भी मिल जाएगा। m n का जब कोऑर्डिनेट मिल गया तो ये क्या पूछा है? हाँ, ये भी तो पूछा है ना कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जहाँ पे मिलती है लाइन से उन पॉइंट का कोऑर्डिनेट भी निकालो, उन पॉइंट का कोऑर्डिनेट भी निकालना है, यानी n और m का कोऑर्डिनेट भी निकालना है। तो क्या करोगे? R1 की वैल्यू n में रख देंगे और R2 की वैल्यू m में रख देंगे, तो क्या आ जाएगा? m और n का कोऑर्डिनेट भी आ जाएगा। तो सबसे पहले क्या करेंगे? लाइन फर्स्ट की इक्वेशन को क्या मानेंगे? R1। लाइन सेकंड की इक्वेशन को क्या मानेंगे? R2। तो फिर s y z की वैल्यू निकालेंगे, तो लाइन फर्स्ट में एक पॉइंट मिलेगा, उसका नाम क्या रखेंगे? n। और इसमें लाइन सेकंड में जो पॉइंट मिलेगा उसका नाम क्या रखेंगे? m। ठीक है, अब m n का डायरेक्शन रेशियो निकालेंगे। m n का डायरेक्शन रेशियो कैसे निकालेंगे? फार्मूला क्या है डायरेक्शन रेशियो निकालने का? दो पॉइंट को मिलाने वाली लाइन का, S2 - S1 Y2 - Y1 Z2 - Z1। ठीक है, तो जब ये m n शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगी तो m n लाइन फर्स्ट में भी परपेंडिकुलर होगी या लाइन सेकंड में भी परपेंडिकुलर होगी, तो दोनों के डायरेक्शन रेशियो के मल्टीप्लिकेशन का सम 0। तो R1 R2 के रूप में दो इक्वेशन मिल जाएंगे, दोनों को एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व कर लेंगे। इक्वेशन मिलेंगे वैसे तीन ठो इक्वेशन मिलेंगे, तो पहले दूसरे को सॉल्व करेंगे, R1 R2 की वैल्यू निकालेंगे। R1 R2 की जो वैल्यू होगी तीसरी इक्वेशन को सेटिस्फाई भी करेगी। इससे यह साबित हो जाएगा तीनों इक्वेशन का सलूशन वे है। ठीक है, तीनों इक्वेशन का सलूशन कहलाएगा वे। ठीक है, तो क्या किया जाए? लेट गिवन द इक्वेशन ऑफ टू स्ट्रेट लाइन क्या दिया है? x - 3/1 y - 5/-2 z - 7/1। इक्वेशन फर्स्ट नहीं, कुछ बोला ना करो ना। y + 1/- 6 z + 1/1। इक्वेशन सेकंड, ये लाइन फर्स्ट और सेकंड के बीच की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालना चाह रहे हैं, है ना। तो लाइन फर्स्ट को क्या मानेंगे? R1। लेट x - 3/1 y - 5/-2 z - 7/1 = R1। तो क्या हो जाएगा? x - 3 = R1, y - 5 = -2R1, z - 7 = R1। तो x = होगा R1 + 3, y = होगा -2R1 + 5, z = R1 + 7। क्लियरली ए पॉइंट n जिसका कोऑर्डिनेट है R1 + 3, 2R1 + 5, R1 + 7 लाइज इन लाइन फर्स्ट। ठीक है, अगेन लेट x - s + 1/7 y + 1/-6 z + 1/1 = R2। तो यहाँ क्या मिलेगा? x + 1 = होगा 7R2, y + 1 = -6R2, z + 1 R2। तो x = 7R2 - 1, y = -6R2 - 1, z = R2 - 1। क्लियरली ए पॉइंट m जिसका कोऑर्डिनेट 7R2 - 1
माइनस 6R2 माइनस 1 R2 माइनस 1 R2 माइनस 1 लाइज इन लाइन सेकंड अब यम और यन का आपको कोऑर्डिनेट मिल गया। द डायरेक्शन रेशियो निकालो एन एम का, डायरेक्शन रेशियो ऑफ एन एम। तो क्या फार्म सर ये बताइए, जैसे डायरेक्शन रेशियो एनएम का निकालना है, अगर एमएन का निकालेंगे तो अलग आएगा? नहीं, वही आंसर आएगा। वही आएगा ना? हाँ, क्योंकि हम पहले एन निकालने हैं, बाद में हम इसलिए एन एम निकाल रहे हैं, और एम एम कभी निकाल सकते हो, मतलब सेम आएगा। राइट हैंड साइड जीरो है तो माइनस को मल्टीप्लाई कर दो तो जीरो ही रहेगा, साइन में ना फर्क रहेगा। ए बी का डायरेक्शन तो x2 माइनस x1, तो ये क्या होगा x माइनस x1 हो जाएगा, तो माइनस आएगा तो माइनस कॉमन लेकर राइट साइड में तो जीरो है ही। a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 इक्वल टू जीरो करोगे तो ठीक है, तो माइनस में आएगा तो माइनस को मल्टीप्लाई करो, तो जीरो को माइनस जीरो करो चाहे जीरो करो तो जीरो ना माना जाएगा। तो डायरेक्शन रेशियो ऑफ एन एम, तो क्या लिखोगे फार्मूला, जो इसका कोऑर्डिनेट आया है एन का, इसको डिनोट कर लेते हैं x1 y1 z1 से, और इसको डिनोट कर लेते हैं s2 y2 और z2 से। तो फार्मूला क्या है, s2 माइनस x1 कामा y2 माइनस y1 कामा z2 माइनस z1। दो पॉइंट को मिलाने वाली लाइन का डायरेक्शन रेशियो निकालने का ये फार्मूला है। ठीक है, तब s2 का काम कौन कर रहा है ये ना, तो क्या लिख देंगे यहाँ 7R2 माइनस 1 और माइनस s1 की वैल्यू क्या है ये R1 प्लस 3, y2 के स्थान पे माइनस 6R2 माइनस 1 और माइनस y1 की वैल्यू माइनस 2R1 प्लस 5। फिर Z2 के स्थान पे क्या लिखेंगे R2 माइनस 1 माइनस Z1 की वैल्यू क्या है माइनस R1 माइनस 7R2 माइनस 1 माइनस R1 माइनस 3 6R2 माइनस 1 माइनस तो प्लस 2R1 माइनस 5, ये है ना। अब फिर क्या होगा R2 माइनस R1 माइनस 1 तो माइनस 8 हो जाएगा ये डायरेक्शन रेशियो। इसको और थोड़ा सा ढंग से लिख लेते हैं, इसको क्या लिख सकते हैं 7R2 माइनस R1 माइनस 3 और माइनस 1 तो माइनस 4, और इसको क्या लिख सकते हैं माइनस 6R2 प्लस 2R1 और माइनस 6, और ये क्या लिख देंगे R1 माइनस R2 माइनस R2 माइनस R1 माइनस 8। ये डायरेक्शन रेशियो आ गया। इसको डायरेक्शन रेशियो को डिनोट कर लेते हैं हम किससे ए बी सी से। ठीक है, या नियम के डायरेक्शन रेशियो किससे डिनोट कर लिए ए बी सी से। लाइन फर्स्ट के अपान में जो है वो लाइन फर्स्ट का डायरेक्शन रेशियो होगा जिसको हम कह लेते हैं A1 B1 C1। लाइन सेकंड के अपान में जो है वो सेकंड का डायरेक्शन रेशियो इसको A2 B2 C2। ठीक है, अब ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस तभी होगी जब नियम लाइन फर्स्ट में भी परपेंडिकुलर हो और नियम लाइन सेकंड में भी परपेंडिकुलर हो। तो क्या लिखोगे नियम विल बी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस if NM perpendicular to line AB line first and NM perpendicular to line second। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। ठीक है, कोई आपसे कहे कि छत की दूरी कितनी है तो क्या करोगे आप, वहां से नापोगे ऐसे सीधे, ऐसे नापोगे कि ऐसे सीधे परपेंडिकुलर नापोगे,
परपेंडिकुलर, तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस के लिए क्या नापना पड़ेगा, परपेंडिकुलर जितना संभव हो। ठीक है, तो यह नियम परपेंडिकुलर, डायरेक्शन रेशियो ऑफ लाइन फर्स्ट, डायरेक्शन रेशियो ऑफ लाइन फर्स्ट आर, तो इसको होगा A1 B1 C1 लिख लेते हैं। इसको है क्या 1 - 2 1, 1 - 2 1, डायरेक्शन रेशियो ऑफ लाइन सेकंड आर, A2 B2 और C2, तो 7 - 6 और 1। ठीक है, देयरफॉर क्या लिखोगे, A1A प्लस B1B प्लस C1C इज इक्वल टू 0 एंड A2A प्लस B2B प्लस C2C इज इक्वल टू 0। तो A1 की वैल्यू क्या है, देखो 1, और A1 A की वैल्यू आपको पता है, ये देखो A की वैल्यू ये है पूरा, ये B की वैल्यू है और ये C की वैल्यू है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या A1 की वैल्यू रखते हैं 1 इंटू A की वैल्यू रखते हैं क्या 7 R2 माइनस R1 माइनस 4 इज इक्वल टू 0। अरे अभी कहाँ इज इक्वल टू 0, प्लस B1 की वैल्यू क्या है, B1 की वैल्यू -2 इंटू B की वैल्यू क्या है, ये क्या -6 R2 प्लस 2 R1 -6, ये प्लस C1 की वैल्यू क्या है, C1 की वैल्यू है 1 और C की वैल्यू क्या है, ये R2 माइनस R1 माइनस 8 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो इसको सॉल्व कर लेते हैं पहले, यह कि एंड लिखे देते हैं उसको भी, एंड A2 की वैल्यू क्या है, देखो A2 की वैल्यू ये ना है 7, तो 7 इंटू ये लिखो 7 R2 माइनस R1 माइनस 4 प्लस B की वैल्यू क्या है B2, तो B2 की वैल्यू क्या है -6 और ये B की वैल्यू है, तो -6 R2 प्लस 2 R1 -6, अब C की वैल्यू क्या है, C2 वैल्यू 1, ये इज इक्वल टू 0। अब देखो इसको सॉल्व करते हैं, अब ये 2 छक्का 12, 2 दूना 4 R1, 2 छक्का 12, फिर क्या लिखोगे R2 एंड 49 R2 7 R1 से चौक 28 माइनस 36 R2 12 R1 36 प्लस R2 माइनस R1 माइनस 8 इज इक्वल टू 0। अब देखो यहाँ R2 वाले टर्म को इकट्ठा करो, 7 R2 है और 12 R2 है और ये R2 है, तो 7 और 12 क्या हो गया 19 और 2 एक और, तो 20 R2 R1 क्या क्या है -R1 माइनस 5 R1 और -6 R1। अब कांस्टेंट टर्म क्या है -4 और -8, तो क्या होगा प्लस 12 माइनस 12, तो 0 हो जाएगा ना। ठीक है, एंड इसमें देखो 49 R2 और R2 क्या है 36 R2, तो क्या आएगा 85 R2
85 R2 से R2 और 81 R2, 86 R2। अब देखो R1 को ढूंढो, 7 R1, 12 R1, तो 19 R1 माइनस 20 R1, माइनस 20 R1। कांस्टेंट टर्म देखो, माइनस 28 है ना, और ये क्या है, 8 निकल गया 36 से, ये भी प्लस 28, तो 0। हाँ, R2 0 नहीं आ रहा है। हाँ आएंगे दोनों 0, क्योंकि कांस्टेंट टर्म इसमें भी नहीं है, कांस्टेंट टर्म इसमें भी नहीं है, तो R1 R2 तो दोनों का इंटरसेक्शन 0 पॉइंट ही होगा, क्योंकि ओरिजिन पॉइंट से ये भी जा रही है, ओरिजिन पॉइंट से ये भी जा, क्योंकि कांस्टेंट टर्म इसमें भी नहीं है, कांस्टेंट टर्म इसमें भी नहीं है, तो इंटरसेक्शन पॉइंट एलिमिनेशन मेथड सॉल्व करोगे भी तब भी R1 R2 दोनों की वैल्यू 0 आएगी, क्योंकि 0 के इक्वल है। अगर हाँ 0 के इक्वल है, कांस्टेंट टर्म है ही नहीं, कांस्टेंट टर्म होता तो ओरिजिन पॉइंट से पास ना होती दोनों। सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाए देते हैं फॉर्मेलिटी के लिए, तो देखो 20 R2 इज इक्वल टू 6 R1 हो गया, तो 20 R2 अपॉन 6 इज इक्वल टू R1 हो गया, और ये क्या होगा 3, और ये होगा 10, तो R1 इज इक्वल टू 10 R2 अपॉन 3, ये आ गया। अब R1 की वैल्यू कहाँ रख दोगे, ये इक्वेशन हो गया A, और ये इक्वेशन हो गया B, यहाँ लिख दो फ्रॉम इक्वेशन A, फ्रॉम ए से R1 की वैल्यू निकाल के B में पुट कर देते हैं, तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ R1, पुटिंग द वैल्यू ऑफ R1 इन इक्वेशन B, 86 R2, 20 R1 की वैल्यू क्या होगा, कॉन्सेप्ट के साथ लगा रहा है 0, 86 R2, 20 दाहम 200, देखो 80 3 240, 6 3 18, 158 हैं, 258 ना, वैसे ही करने का मतलब नहीं, थोड़ा R2 अगर कॉमन लेके उसको पूरे पार्ट को नीचे फेंक देते तो 0 आ जाता है। हाँ वो आ ही जाता है वैसे भी, तो क्या आ गया माइनस 58 58 R2 by 3, 58 R2 की वैल्यू कहाँ रख दो, R2 0 है मतलब इक्वेशन सी में, पुटिंग द वैल्यू ऑफ, पुटिंग द वैल्यू ऑफ R2 इन इक्वेशन सी में रख रहे हैं ना, तो R1 इज इक्वल टू क्या होगा 10 इंटू 0 अपॉन 3, तो R1 इज इक्वल टू 0, तो R1 की वैल्यू कहाँ रख दोगे n में, और R2 की वैल्यू कहाँ रख दोगे m में, तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ, पुटिंग द वैल्यू ऑफ R1 इन n एंड R2 इन m, तो n का कोऑर्डिनेट क्या था, n का कोऑर्डिनेट क्या था, हम मिटा दिए थे, n का कोऑर्डिनेट क्या था, R1 प्लस 3 माइनस 2 R1 प्लस 5, 2 R1 प्लस 5, हाँ R1 प्लस 7, R1 प्लस 7 ये था, तो n के कोऑर्डिनेट हो गया 0 प्लस 3 माइनस 2 इंटू 0 प्लस 5, और 0 प्लस ये 7 था ना, तो n का कोऑर्डिनेट क्या हो गया 3 5 ये 7, यही ना। अब m का कोऑर्डिनेट क्या हो बताओ क्या था, 7R2 minus 1, 7R2 माइनस 1, minus 6R2 minus 1, 6R2 माइनस 1, R2 minus 1, R2 माइनस 1, तो
R2 की वैल्यू क्या 7 इंटू 0 -1, 6 इंटू 0 -1 और 0 -1। तो यम का कोऑर्डिनेट क्या आ गया 27 गुना कितना होता है? -1 -1 -1। अब दो लाइन के बीच की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को हम क्या माने थे? 14 गुना 28। देखो यन एम न माने थे, तो यन एम का कोऑर्डिनेट आपको मिल गया, तो यहाँ पे यन से यन तक की डिस्टेंस निकाल दो तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस आ जाएगी। आपको यन का कोऑर्डिनेट भी मिल गया। यन का कोऑर्डिनेट क्या मिला है 357 357 और यन का कोऑर्डिनेट क्या मिल गया -1 -1 -1। ठीक है, तो फुट पॉइंट का कोऑर्डिनेट भी पूछा था निकालने के लिए, नहीं तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस पर पूछा होता तो एक और टेक्निक है हमारे पास शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालने पर। यहाँ पे ये पूछा है कि फुट पॉइंट यन और एम का कोऑर्डिनेट भी निकालना है ना, लिखा है कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस दोनों लाइन से जहाँ मिलती है उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट भी निकालना है। पूछा ना है, एनसीईआरटी क्वेश्चन है ये, घर में जाके देख लेना। ठीक है, पिछले साल आया भी था एमपी बोर्ड में क्वेश्चन, यही बोर्ड के पेपर में। हाँ बोर्ड के पेपर में आया था। सर वो जो आप बोल रहे थे कि ट्रिक पता नहीं क्या शॉर्टेस्ट तरीका और बता दो। हाँ अभी बताएंगे, उसको भी अभी बताने वाले हैं। जब वहाँ पे यम और यन का कोऑर्डिनेट ना निकालना रहे तो एक फार्मूला है, फार्मूला में वैल्यू रख देंगे तब भी आ जाएगा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। पर यहाँ पे यन और यम की कोऑर्डिनेट भी पूछा है ना, अब तब तो यन और यम का कोऑर्डिनेट निकाले तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फार्मूले से लगा देते हैं। ठीक है, तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस वो तो वेक्टर मेथड, कार्टेशियन फॉर्म में डायरेक्ट फार्मूला एक और है, वो तो वेक्टर फॉर्म जब कन्वर्ट करोगे तब बनेगा। हाँ डिटरमिनेंट वाला S2 - S1 Y2 - Y। नहीं तो वैसे लगा दे तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस तो आ जाती, पर यम और यन के लिए यही ना करना पड़ता। यस सर मानता हूं। क्या बोल रहे हो? फॉर्मूला बता रहा था। हाँ तो वही बता रहे हैं कि अगला क्वेश्चन हम वही बताने वाले थे, पता चल उसको बताते रहते बड़ा वाला क्वेश्चन बच जाता, तो बड़ा वाला पहले बता दिए। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या होगा रूट ऑफ, फार्मूला क्या है S2 - S1 का होल स्क्वायर Y2 - Y1 का होल स्क्वायर Z2 - Z1 का होल स्क्वायर। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस देखो ये कहलाएगा x1 y1 z1, ये कहलाएगा s2 y2 z2। तो क्या लिखेंगे -1 और -5 का स्क्वायर, फिर -1 -5 माइनस ये क्या 5 क्या लिखा है, ये क्या 357 है ना, यहाँ ना -1 -3 का स्क्वायर, फिर क्या लिखेंगे -1 और -5 का स्क्वायर, फिर -1 और -7 का स्क्वायर। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या हुआ, यहाँ -4 का स्क्वायर, ये -6 का स्क्वायर, -8 का स्क्वायर। तो क्या आ गया, ये होगा 16 36 लेकिन और ज्यादा होगा 100 रन भाई। 116। अब ये क्या होगा, इसका फैक्टर होगा 2 इंटू 2 इंटू इसका पेयर बन रहा है 2√29 यूनिट। तो ये क्वेश्चन मानता फाइंड द इक्वेशन ऑफ शॉर्टेस्ट डिस्टेंस की इक्वेशन भी पूछा है अभी, ठीक है। तो ये तो डिस्टेंस आ गया ना, वही 2√29 आ गया, आंसर भी यही है। अब देखो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का इक्वेशन भी पूछा है इसी में, क्वेश्चन पढ़ो ना। द इक्वेशन ऑफ शॉर्टेस्ट, द इक्वेशन ऑफ 2 पॉइंट वाली इक्वेशन जो है वो, हाँ शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या होगा, या नियम
नियम का इक्वेशन निकालना है। तो 2 पॉइंट से जाने वाली लाइन के इक्वेशन का फार्मूला जानते हैं हो आप, प्रूव किए हैं कल परसों। x माइनस x1 अपान x2 माइनस x1 s2 माइनस x1, y माइनस y1 अपान y2 माइनस y1, z माइनस z1 अपान z2 माइनस z1। तो क्या होगा, x माइनस 3 अपान -1 माइनस 3, y माइनस y1 तो 5 अपान -1 माइनस 5, z माइनस 7 अपान -1 माइनस 7, x माइनस 3 अपान क्या लिख दोगे -4, y माइनस 5 अपान -6, z माइनस 7 अपान -8। ठीक है। अब इसको और व्यवस्थित बनाने के लिए इसको -2 से काट दो चाहे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, तो ये माइनस का से काट देंगे तो इसका मतलब ये नियम का इक्वेशन तो यमन का हो जाएगा। तो x माइनस 3 अपान क्या होगा 2, y माइनस 5 अपान 3, z माइनस 7 अपान क्या हो गया 4। तो ये इक्वेशन आ गया शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस लाइन से जहाँ मिलती है उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट भी आ गया और शॉर्टेस्ट डिस्टेंस भी आ गई, तीनों चीज़ निकालना था। अब डायरेक्ट मान लो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस से भर पूछा होता तो कैसे निकालते, देखो क्वेश्चन लिखो, फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन, फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द लाइन्स क्या है, x माइनस 3 अपान 3, x माइनस 3 अपान 3, y माइनस 8 अपान y माइनस 8 अपान -1, z माइनस 3 अपान 1 एंड x प्लस 3 अपान -3, y प्लस 7 अपान 2, y प्लस 7 अपान 2, z माइनस 6 अपान 4, z माइनस 6 अपान 4। इन दोनों के बीच की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालना, ठीक है। तो क्या लिखोगे, गिवन द इक्वेशन ऑफ टू स्ट्रेट लाइन, इसको क्या लिख सकते हैं, x माइनस 3 अपान 3, y माइनस 8 अपान -1, z माइनस 3 अपान 1 इक्वेशन फर्स्ट, और x माइनस -3 अपान -3, y माइनस 7 अपान 2, z माइनस 6 अपान 4 इक्वेशन सेकंड। ठीक है। तो कंपेयर इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, कंपेयर इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड विथ किससे कंपेयर करेंगे, x माइनस s1 अपान a1, y माइनस y1 अपान b1, z माइनस z1 अपान c1 एंड x माइनस s2 अपान a2, y माइनस y2 अपान b2, z माइनस z2 अपान c2 वी गेट। तो ये क्या आएगा, s1 y1 z1 के स्थान पे क्या है, s1 y1 z1 के स्थान पे क्या दिया, देखो पहली लाइन में देखो क्या सब्ट्रैक्ट है सबसे, तीनों से 3 8 3, 3 8 3, a1 b1 c1 की वैल्यू क्या है, डायरेक्शन रेशियो ऑफ लाइन फर्स्ट, लाइन फर्स्ट आर a1 b1 c1 इज इक्वल टू
3 माइनस 1 1 और S2/2Z2 S2/2Z2 क्या है, ये -3 -7 और 6 ये हो गया। और डायरेक्शन रेशियो ऑफ लाइन सेकंड आर क्या होगा, A2 B2 C2 इज इक्वल टू -3 2 4 ये आ गया। तो वी नो दैट शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का ये फार्मूला है SD इज इक्वल टू S2 माइनस x1 y2 माइनस y1 Z2 माइनस Z1 A1 B1 C1 A2 B2 C2 ये डिटर्मिनेंट, ठीक है, डिटर्मिनेंट अपान यानी डिवाइड, तो रूट ऑफ क्या होगा A1 B2 माइनस A2 B1 का होल स्क्वायर प्लस B1 C2 माइनस B2 C1 का होल स्क्वायर प्लस C1 A2 माइनस C2 A1 का होल स्क्वायर। ये है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालने का। ये कुछ ज़्यादा भयंकर प्रॉब्लम नहीं था सर। ये थोड़ा खतरनाक होता है। नीचे वाला थोड़ा डिवाइड वाला, ठीक है भाई, करते हैं। वैल्यू पुट करते हैं इसमें। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस तो क्या कर दिया जाए इसमें, S2 माइनस S1, तो S2 की वैल्यू क्या है -3 माइनस -3 -3 -3, फिर क्या है -7 -8, फिर क्या है 6 -3। अब A1 B1 C1 कौन सा है, ये है ना, 3 -1 1 -1 1 और ये क्या है 3 2 4 -3 2 4। ये डिटर्मिनेंट को सॉल्व करोगे और डिवाइड में क्या लिखोगे, A1 की वैल्यू क्या है, देखो A1 की वैल्यू यहाँ लिखे है ना, ये A1 3, फिर इनटू क्या है B2 2, बीच में माइनस, फिर क्या A2 -3 फिर B1 की वैल्यू क्या है -1 इस पूरे का स्क्वायर भी, और प्लस B1 की वैल्यू क्या है -1 B1 और फिर क्या है C2, तो C2 की वैल्यू 4 और बीच में माइनस, फिर क्या लिखना है B2, तो B2 की वैल्यू 2, C1 की वैल्यू क्या है 1 इस पूरे का होल स्क्वायर और प्लस फिर है C1, तो C1 की वैल्यू 1 C1, फिर A2 की वैल्यू क्या है -3 और फिर बीच में माइनस, फिर क्या लिखोगे C2 A1 4 C2 इंटू A1 4 इंटू 3। क्या है, इसको सॉल्व किए, ये अभी नहीं किए, आप ही सॉल्व कर रहे हैं सर। -6 और -15 और 3 -1 1 -3 2 4 ऐसे, ठीक है। तो ये रूट 270 आता है, सॉल्व कर लेना। आइए कि 270 आता है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस 270 भागे रूट 270 सॉल्व कर लेना। टाइम नहीं, हम लोगों का ज़्यादा टाइम हो गया। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस 270 बटे भागे का मतलब बटे 270 और SD इज इक्वल टू क्या है, मॉडुलस लगा होता है ना पूरे में। हाँ वो वैसे न्यूमेरिकल डिस्टेंस है तो वैसे भी निगेटिव नहीं हो सकती, बाद में रिजेक्ट कर देना।
तो इसको क्या रूट 270 अपान रूट 270, तो एक ठो कट गया, तो क्या बचा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ये हो गया 270 को क्या लिख सकते हैं 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 10, इसका पेयर बन रहा है, तो क्या आएगा 3√30 यूनिट। ये आ गया डिस्टेंस। हाँ, कैसे करते हैं 330 होगा ना, 9 कैसे आ गया 3। यस सर। एक क्वेश्चन घर से करके ले आना। फाइंड शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, क्या निकालना है s+3 अपान -4। इतना हंसते क्यों हो इस समय, समझ में नहीं आता। अरे मैथ में हंसी कैसे आ जाती, क्या जोकर थोड़ी है कि कोई बैठ के जादू दिखा रहा था हंसी आ रही है। z/2 s+2 अपान -4 y/1 z-7/1। इन दोनों के बीच की डिस्टेंस निकालना, आंसर 9 आएगा। ठीक है, अब कल टेस्ट देने आना है 2 बजे, है ना, 2 से 5। तो ये सब स्टेट लाइन सब खत्म हो गया। देखो कार्टेशियन फार्म, देखो अरे कल टेस्ट देने आना, कल इस कॉलेज स्कूल तो नहीं जाओगे ना, तो अगर तैयारी करके अच्छे से आना पूरे से। और इसके बाद ये स्टेट लाइन का कार्टेशियन फार्म खत्म हो चुका है, अब स्टेट लाइन का वेक्टर फार्म बताएंगे परसों से। ठीक है, ये कार्टेशियन फार्म खत्म हुआ है, अब वेक्टर फार्म जिसमें आएगा वो a2 - a1 b1 b2 का स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट अपान b1 क्रॉस b2। उसमें भी r1 r2 अब किसी लाइन का वेक्टर इक्वेशन तो उसको कार्टेशियन में कैसे बदलोगे, कार्टेशियन दिया तो वेक्टर में कैसे बदलोगे, ये सब। थैंक यू सर।